नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक में। और आज अपन मिशन 100 को लेके यहाँ पे जो हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 12th को अतीत में दबे पांव, तो इसके जो छोटे वाले क्वेश्चंस बनते हैं उनको लेके हम बात करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला सवाल आज का रहता है कि दुनिया के दो सबसे पुराने जो नियोजित शहर हैं वो कौन से हैं। तो पुराने नियोजित शहर जो है वो दो माने जाते हैं। एक तो है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, चलो, पहला अपना जो रहेगा वो रहेगा हड़प्पा और दूसरा जो है वो रहेगा मोहनजोदड़ो। तो दो जो है वो पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक शहर नियोजन में कौन से शहर ग्रिड शैली के बने हुए हैं। तो ग्रिड शैली के अगर भारत का पूछे तो आपको चंडीगढ़ बताना है, और अगर पाकिस्तान का पूछे तो आपको बताना है इस्लामाबाद। कौन सा बताना है? इस्लामाबाद बताना है। अगर भारत का पूछे तो चंडीगढ़ बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बौद्ध स्तूप कितने ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यहाँ पर बात जो है वो अतीत में दबे पाठ अपनी वितान पुस्तिका में से जो है यहाँ पे उसको लेके बात करें। सिर्फ छोटे वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, 2 से 3 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पे रहेगा इसका जो सही उत्तर है वो है 25 फीट जो है वो बौद्ध स्तूप के चबूतरे की ऊंचाई है। चलिए, ऊंचाई पर स्थित है, सॉरी। चलिए अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा, पूरे मोहनजोदड़ो में लगभग आपको 700 कुएं देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी की ये जो सभ्यता है वो नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी के कारण जल संस्कृति भी कही जाती है। अगला सवाल है कि लेखक ने नीचा नगर किसे कहा है। निचला नगर या नीचा नगर जो है वो कहा है गढ़ की 4 दीवारी। गढ़ जो था, गढ़ दुर्ग जो था, उसके 4 दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले बने हुए जिन पर बनी जो बस्ती है उसी को लेखक ने क्या कहा है? नीचा नगर कहा है। चलिए, हमारा छठा सवाल रहेगा कि बड़ी बस्ती में किसके नाम पर एक हल्का DKG कहलाता है। नाम याद रखिएगा, DKG पूरा नाम है पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित। पुरातत्व शास्त्री क्या है? काशीनाथ दीक्षित इसका पूरा नाम है। अगला सवाल है कि मुखिया का घर कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो में मुखिया का घर कहाँ बताया है भाई? तो वो बताया है DK हल्का में। चलिए, हमारा 8वां सवाल है कि राजस्थान में कुलधरा गांव कहाँ स्थित है। पहले पूछा भी गया हुआ सवाल है। तो कुलधरा गांव जो है वो है जैसलमेर में। कहाँ पे भाई? जैसलमेर में है। हमारा 9वां सवाल है कि राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो में क्या करने गए थे? टहलने गए थे क्या? चलिए, पुरातत्ववेता वो कहलाते थे राखलदास बनर्जी। ये होने के कारण 1922 ईस्वी की बात है, बौद्ध स्तूप खोजने के उद्देश्य से मोहनजोदड़ो में जाते हैं और मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। चलिए, हमारा 10वां सवाल है कि खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति अब कहाँ सुरक्षित रखी गई है। नर्तकी की खुदाई में एक मूर्ति मिली है, उसको सुरक्षित कहाँ रखा गया है? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में उसको सुरक्षित रखा गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा समृद्ध नगर कौन सा था। सबसे बड़ा समृद्ध नगर की हम बात करें तो वो था मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा भी था और समृद्ध भी था। चलिए, हमारा 12वां सवाल रहेगा कि हड़प्पा नगर के साक्ष्य क्यों नष्ट हो गए। हड़प्पा नगर के जो साक्ष्य थे उसका नष्ट होने का कारण था कि पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा थी, एक तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और विकास कार्यों के कारण, विकास कार्यों की रेल लाइनें वगैरह बिछा दी तो हड़प्पा नगर के साक्ष्य वहां पर नहीं मिल पाए, नष्ट हो गए जो भी थे। चलिए, अगला है कि पुरातत्व के विद्वान किसे गढ़ कहते हैं। गढ़ बताना है आपको, गढ़ किसे कहते हैं। तो गढ़ जो कहते हैं मोहनजोदड़ो में दबे बने हुए जो सबसे ऊंचे टीले हैं उन पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ है और उसी को हम किस नाम से पुकारते हैं? गढ़ के नाम से। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो में रंगरेज का कारखाना, ये नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रंगरेज का जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है? तो रंगरेज का जो कारखाना है वो स्तूप के पश्चिम में, गड्डी के ठीक पीछे जो है वो मोहनजोदड़ो में रंगरेज का कारखाना स्थित है। चलिए, हमारा 15वां सवाल है कि पुरातत्ववेताओं ने
किस भवन को देखकर उसे कॉलेज ऑफ प्रीस्टेस नाम दिया या माना उसको? तो वो था महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष मिले हैं, उसी इमारत को क्या कहा है? कॉलेज ऑफ प्रीस्टेस। याद रखिएगा, महाकुंड के उत्तर पूर्व में। चलिए अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कोठारों का क्या उपयोग होता था? कोठार क्या के लिए उपयोग आवे? तो कोठारों का जो उपयोग है कर के रूप में, कर टैक्स के रूप में जो अनाज प्राप्त होता था उस अनाज को जमा करने के लिए किसका उपयोग होता था? कोठारों का। चलिए हमारा 17वां सवाल है कि मोहनजोदड़ो में हथियारों का ना मिलना क्या सिद्ध करता है? हथियार नहीं मिलना ये सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो अनुशासित था, किसी के दबाव में आके या बाहरी दबाव के कारण उन पर शासन नहीं किया जाता था, तो वो अनुशासित माना जाता है। चलिए हमारा 18वां सवाल है कि मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जलकुंड की क्या विशेषता है? तो प्रसिद्ध जलकुंड की जो विशेषता है कि एक अद्वितीय वास्तुकला से स्थापित था, उसका तल व दीवारें जो थी वो काफ़ी मजबूत थी और पानी निकास की पक्की नालियाँ भी बनी हुई थी। चलिए हमारा 19वां सवाल है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस लिए जाने जाते हैं? तो इनके जानने का एकमात्र जो कारण है वो है प्राचीन सभ्यता के स्मारक नगरीय होने के कारण इनको जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे लिए, 20वां सवाल है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? निर्देशन में अगर पूछा जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो उसके महानिदेशक थे जॉन मॉर्शल, उनके निर्देशन में इसकी जो खुदाई है वो होती है। अब इस पार्ट से, अतीत में दबे हुए पार्ट से मैंने 20 प्रश्न यहाँ पर करवाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद कीजिएगा, बढ़िया नंबर आपके आएंगे। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं तो आप पढ़ाई करते रहिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है अपना कौन सा वाला है भाई? जो अपनी एन फ्रैंक वाला है, उस पार्ट को भी मैं जो है जल्द ही यहाँ पर करवा दूंगा, उसके छोटे वाले क्वेश्चन मैं जल्द ही यहाँ पर करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।